फास्ट टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर भागलपुर से है। भागलपुर अनुमंडलीय पुलिस पदाधिकारी कहलगांव 2 पंकज कुमार ने पीरपैती थाना परिसर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पीरपैती थाना क्षेत्र में पुलिस ने प्रिवेंटिव पुलिसिंग के तहत एक बड़ी आपराधिक घटना को समय रहते नाकाम कर दिया है। उन्होंने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि आपसी विवाद के कारण एक शिक्षक की हत्या कराने के लिए 50,000 रुपए की सुपारी दी गई है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निर्देश पर पीरपैती थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया और साथ ही एसडीपीओ ने बताया कि सोमवार को वसंतपुर रेलवे अंडरपास के पास छापेमारी के दौरान पुलिस ने घेराबंदी कर 2 संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में उनकी पहचान सत्यम कुमार पिता पिंडू यादव ग्राम खवासपुर एवं कमल कुमार पिता पंकज साहा ग्राम सुंदरपुर थाना पीरपैती के रूप में हुई है। दोनों आरोपियों ने पूछताछ के दौरान शिक्षक की हत्या की सनसनीखेज साजिश में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। उन्होंने बताया कि आरोपियों की निशानदेही पर एक देशी कट्टा, एक जिंदा कारतूस तथा 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। मामले की एक अन्य आरोपी की पहचान कर ली गई है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार संभावित ठिकानों पर छापेमारी भी की जा रही है। प्रिवेंटिव पुलिसिंग के तहत आज सूचना संकलन एवं वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर 2 अभियुक्त को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। एक हत्या होने से शहर में रोका गया है। ये हमारी पुलिस टीम की बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये घटना होने के पहले हम लोग को सूचना मिल गई थी। पुलिस अधीक्षक, बड़ी पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। रात में छापेमारी की गई, जिसमें 2 व्यक्ति की गिरफ्तारी किया गया। इन्होंने अपनी घटना में संलिप्तता को भी स्वीकार किया है कि आपसी विवाद में 2 के विवाद में वे लोग सुपारी लेके हत्या करने वाले थे। इसमें दोनों गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक अभियुक्त का नाम सत्यम कुमार पिता पिंटू यादव ग्राम खवासपुर एकचारी का है। दूसरा कमल कुमार पिता पंकज शाह ग्राम सुंदरपुर थाना पीरपैती। दोनों को गिरफ्तारी किया गया। सूचना के आधार पर गिरफ्तारी किया गया। पीर की निशानदेही पे आधार पर लोग बताए, वहाँ से जाकर हथियार भी बरामद किया गया। गिरफ्तारी कहाँ से? इन लोगों की गिरफ्तारी बसंतपुर रेलवे अंडरपास के पास से हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। पहले गिरफ्तार किया गया, फिर वहाँ से हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। पहले से भी कोई मामला है? अभी लोग का खंगारा जा रहा है, हिस्ट्री लोग का यूनिवर्सिटी खंगारा जा रहा है। भागलपुर बुनकर एकता और साथ ही शहीदों की स्मृति को समर्पित 39वें बुनकर शहीद दिवस के अवसर पर भागलपुर के मदना नगर गोलंबर चौक के निकट चंपानगर में एक विशाल आम सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बुनकर समाज, कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और स्थानीय नागरिक शामिल हुए। सभा का उद्देश्य शहीद बुनकरों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ साथ बुनकर समाज को कि उनकी ज्वलंत समस्याओं को सरकार के समक्ष मजबूती से रखना था। कार्यक्रम स्थल पर लगे बैनर पर शहीद शशि जहांगीर और गंगा प्रसाद को याद करते हुए जिन्हें अमर शहीद बताया गया। वक्ताओं ने कहा कि बुनकर समाज ने देश की अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया है, लेकिन आज भी यह समाज उपेक्षा का शिकार है। और सभा में वक्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार से बुनकरों के हित में ठोस कदम उठाने की मांग की है और सभा में बुनकरों की प्रमुख मांगों को विस्तार से रखा गया है। और साथ ही बिजली बिल में रोजगार की व्यवस्था, बिजली बिल में रियायत, बुनकरों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ, कच्चे माल की सुलभता और साथ ही हथकरघा उत्पादों की उचित बाजारों में मूल्य दिलाने की व्यवस्था प्रमुख रूप से शामिल रही। इसके साथ ही बुनकर क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और साथ ही आधारभूत सुविधा के विकास की मांग भी उठाई गई है। वक्ताओं ने कहा कि आज के दौर में मशीनीकरण और बाजार की अनदेखी के कारण पारंपरिक बुनकर संकट में है। यदि समय रहते सरकार ने ठोस नीति नहीं बनाई तो आने वाली पीढ़ियां इस विरासत से वंचित रह जाएंगी। और सभा में यह भी मांग की गई है कि बुनकरों के लिए अलग से प्रशिक्षण केंद्र, डिजाइन, डेवलपमेंटल, मार्केटिंग सपोर्ट उपलब्ध कराया जाए ताकि वे आधुनिक बाजार की मांग के अनुरूप अपने उत्पाद तैयार ही भी कर सके। और साथ ही बुनकर समाज की एकजुटता और अधिकारियों के लिए जारी आंदोलन की एक मजबूत कड़ी के रूप में से देखा जा रहा है। बुनकर के द्वारा हम लोग देना भी चाहे तो 5-6 भाई था,
तो कैस केकरा दे मैं, जैसे ठंडा में कंबल सोचा 5000 रुपया दे मैं, कोई कैस नहीं लेवे। 5 भाई जो सब दिल पर तो झगड़ा लड़ा तो कोई नहीं ली। तो आप लोग उसके नाम पे कार्यक्रम नहीं, दोनों कुमारन था, बाल बच्चा नहीं था। तो उसकी पत्नी रहती तो हम लोग कुछ तय करते। हम लोग किसको दें पैसा, हम लोग देना चाहा भी तो उसका बाल बच्चा नहीं था, कोई नहीं लिया। बाप माँ कोई नहीं है, तो बाप को देते, माँ को देते। हम मोहम्मद जुम्मन अंसारी, बुनकर संघर्ष समिति। आज ये बुनकर संघर्ष समिति की तरफ से जो आयोजित 39वां शहीद दिवस मनाया जा रहा है, इस शहीद दिवस के मौके पर मैं अपने तमाम बुनकर भाइयों की तरफ से ये पैगाम देना चाहता हूं सरकार को कि वो हमारे सारे मसले को हल करने के तरफ कृपया ध्यान दें, क्योंकि हम बुनकर अब यहाँ से पलायन करते जा रहे हैं। बुनकरों की आधी आबादी पलायन कर चुकी है, क्योंकि बिजली रहते हुए हम लोगों के पास काम नहीं है। बुनकर जो बहुत परेशान हाल है, और दूसरी तरफ बिजली डिपार्ट जो है बहुत ही ज्यादती कर रही है, क्योंकि बुनकरों के यहाँ मीटर नहीं लगाया गया है, और जिन लोगों के मीटर नहीं लगाया आज उनके ऊपर केस करके FIR करके परेशान कर रहे हैं। इसलिए मैं अपने उच्च अधिकारी और सरकार से मांग करता हूं कि इस मसले को हल करने की कोशिश करें, और फिलहाल इस बुनकरों पर जो आफत मुसीबत जो डिपार्ट की तरफ से आया हुआ है या आने की कोशिश की जा रही है, उसको रोकने की कोशिश की जाए और हम बुनकरों को भी जीने का हक दिया जाए। मैं बुनकर संघर्ष समिति का महासचिव मोहम्मद। भागलपुर में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से भूकंप से बचाव को लेकर आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से भूकंप नाटक जागरूकता रथ को गांव-गांव के लिए रवाना किया गया। इस जागरूकता रथ को समाहरणालय परिसर में जिलाधिकारी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए तैयारी पूर्व है और सही जानकारी और साथ ही व्यवहारिक प्रशिक्षण अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि इस जागरूकता अभियान के दौरान दी जा रही जानकारियों को ध्यानपूर्वक और आपदा के समय उनका उपयोग करें। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने यह भी बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों तक इस तरह के सड़क जागरूकता कार्यक्रम पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता है, ताकि हर व्यक्ति को यह पता हो कि भूकंप आने पर क्या करें और साथ ही क्या ना करें। जागरूकता रथ जिला आपातकालीन संचालन केंद्र भागलपुर के समन्वय से संचालित किया गया, जिसमें नाटक और संदेशों के माध्यम से भूकंप से बचाव की महत्वपूर्ण जानकारियां दी जा रही हैं। अभियान का आयोजन जिला आपदा प्रबंधन शाखा भागलपुर द्वारा किया गया। पखवाड़ा हम लोग मना रहे हैं। इसका मुख्य मकसद है कि आम जनों को जो भी मकान, जितने भी बिल्डिंग बन रही है, उस बिल्डिंग को भूकंप रोधी बनाना। हम सभी जान रहे हैं कि जो हमारा जोन है भागलपुर, वो सिस्मिक जोन 4 में पड़ता है, यानी भूकंप यदि की जो इंटेंसिटी होगी, तीव्रता होगी, काफ़ी हाई होगी। और भूकंप की तीव्रता जब हाई होती है तो मकान में भूकंप आने पर ट्रैक्स आते हैं। तो उस मकान को कैसे बनाया जाए कि मकान में ट्रैक्स नहीं हो, कोई खतरा नहीं हो, कोई कैजुअल्टी नहीं हो, उसी को लेकर के लोगों को जागरूक करने के लिए बनाया गया है। आपको अवगत कराना चाह रहे हैं कि हम काफ़ी संख्या में, 500 से अधिक की संख्या में जो राजमिस्त्री हैं, उनको भी भूकंप रोधी मकान कैसे बना सकते हैं, उसके संबंध में ट्रेनिंग दिया गया है। सभी नगर निकाय को भी ट्रेनिंग दिया गया है कि आप जब नक्शा पास करेंगे, उस नक्शा में इस फैक्ट को आप उल्लेखित करें कि भूकंप रोधी मकान ही बनाएंगे, क्योंकि मकान कम से कम 100 साल के लिए लोग बनाते हैं। तो हम इससे आम जनों के जीवन को सुरक्षा दे सकते हैं। तीसरा है कि हम सभी ग्रामीण इलाकों में जितने भी हमारे बंधु हैं, जितने भी हमारे किसान बंधु हैं और आम जनता है, उनसे भी आग्रह करेंगे कि जब कभी मकान बनाए तो भूकंप रोधी तकनीक से ही मकान बनाए। और कॉस्ट में ज़्यादा खर्च नहीं पड़ता है, मात्र 5 से 7% का कॉस्ट खर्च पड़ता है। उससे आपके मकान में क्रैक्स नहीं आएगा, कभी मकान नहीं गिरेगा और आप सुरक्षित।
भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र से एक महिला की संदिग्ध मौत का मामला प्रकाश में आया है। महिला ने अपने घर में फंदे से झूलकर आत्महत्या कर ली है। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका और पुलिस जांच मामले की गहन जांच में जुट गई है। मृतका के परिजनों के अनुसार महिला ने सुबह अपने 2 बेटे और 1 बेटी को स्कूल भेजा, जिसके बाद ये घटना घटी है। जब काफी देर तक महिला बाहर नहीं निकली तो परिजनों ने जाकर देखा, जहाँ वह फंदे से झूलती पाई गई है। मृतकों के आपको बता दें, मृतका के पति का नाम इम्तियाजुल बताया जा रहा है, जो सऊदी अरब में रहकर कामकाज करते हैं। मृतका की सास जोहरा बेगम ने बताया कि उनका बेटा करीब 9 महीने पहले भागलपुर आया था और उसके बाद से लगातार सऊदी अरब में काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि बेटे की शादी वर्ष 2013 में हुई थी। जोहरा बेगम का कहना है कि परिवार को किसी भी तरह की कोई शक या फिर आशंका नहीं है कि उन्होंने कहा सुबह भी वह बिल्कुल सामान्य थी और बच्चों को स्कूल भेजा था और हमें जरा सा भी अंदाजा नहीं था ऐसा कोई कदम उठाएगी। परिवार के अन्य सदस्यों में ससुर शमसूल और साथी भैंसूर हसनैन उर्फ नेपाली तथा मृतका के भाई शहनवाज का नाम सामने आया है। हालांकि घटना के बाद परिवार के लोग अंदरूनी कारणों पर कुछ भी कहने से कतरा रहे हैं, जिससे मामला और भी रहस्यमय बन गया है। घटना की सूचना मिलते ही बरारी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये मामला पूरी तरह पुलिस जांच का विषय बन चुका है। कोई बात नहीं था। तो आप स्कूल भेजा। हाँ। और चाय भी बना के पी दी। सब हॉस्पिटल चले गए। वहाँ से आते थे केवाड़ी नहीं खुलना, अभी नहीं उठती तो रोज 1 बजे रात दिन में उठती थी। अजान होता था ना। अच्छा। उठती थी। और कोई विवाद नहीं ना था घर में? और कुछ बोलते थे ना, उड़ जाइए बता किसी को कुछ ले चाहिए, इसीलिए हम नहीं उठाते। तो आपका बेटा यहाँ नहीं रहता है? नहीं, बेटा मेरा सऊदी में रहता है। क्या नाम था बहू का? मुस्कान। कितना उम्र होगा? अब उम्र नहीं कह। शादी कब किए थे? शादी को भी नहीं पता। मतलब अंदाजे को कितना साल हुआ होगा? 11-12 साल। 11 क्या को बच्चा है? बाल बच्चे? शादी कितना 2013। बाल बच्चा कैठो है? 2 बेटा 1 बेटी है। दोनों अभी स्कूल में स्कूल में पढ़ा। बच्चे लोग को भी पता नहीं है ना? नहीं। पति कितने साल से सऊदी में है? 6-8 साल से। 8 साल से सऊदी में आता जाता। हाँ। अब 21 साल में आते थे। आप लोग को कैसे पता चला कि आपकी बहू ऐसे कर ली? नहीं, वो बोले कि नाश्ता पीस गए, केवाड़ी नहीं खोली तो बोले इसका नहीं खोले, इसका ढक नहीं खोले। अच्छा। बस हमको मेरा दिल धड़कने लगा। बस हम जल्दी केवाड़ी ऐसे बताओ, बोले जल्दी खोल दे, जल्दी खोल दे। देखते हैं लटकी। बेटा जो कितने साल से नहीं आया यहाँ? बेटा तो इधर किया 8-9 महीना हुआ। 8-9 महीना से। साले भाता है जाता। क्या नाम है आपके बेटे का? इम्तियाज। और कोई मामला नहीं ना है? मतलब सुबह आपसे भेंट हुई है बहू से? हाँ, दोनों बच्चा के स्कूल भेजा। स्कूल भेजा। बच्चे से चाय मंगा के पी। उस समय वैसा कुछ लग रहा था? नहीं, कुछ नहीं लग रहा। तो बोलते हैं ना केवाड़ी लगा के सुता था। अब बोलते थे आप लोग कहाँ थे? वही अस्पताल गए थे ना? तबीयत खराब। जांच कराने गए थे, शुगर जांच। क्या नाम है आपका? जोहरा बेगम। आप कौन लगे? ठीक। भागलपुर के काजवली चक इलाके में 2 सगे भाइयों के बीच हुई जमकर झड़प में बड़ा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें, घायल की पहचान संतोष कुमार के रूप में हुई है, जिसका इलाज फिलहाल मायागंज जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में चल रहा। प्राप्त जानकारी के अनुसार संतोष कुमार खलीफाबाग चौक स्थित अपने एक कपड़े की दुकान में काम करता है। बताया जा रहा है कि वह सुबह काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। इसी दौरान उनके छोटे भाई सावन कुमार ने गाली गलौज करना शुरू कर दी। जब संतोष कुमार ने इसका विरोध किया तो बात बढ़ गई और दोनों के बीच कहासुनी होने लगी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विवाद इतना बढ़ गया कि सावन कुमार ने नुकीली चीज से अपने बड़े भाई पर हमला कर दिया, जिससे संतोष कुमार बुरी तरह जख्मी हो गए और आसपास के लोगों ने बीच बचाव कराया, अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी गंभीर स्थिति बताई जा रही है। स्थानीय लोगों के बीच इस घटना को लेकर अलग अलग बातें सामने आई हैं। परिजनों का कहना है सावन कुमार पिछले 4 वर्षों से मानसिक रूप से बीमार है और उसका इलाज भी चल रहा है। इसी मानसिक बीमारी के कारण यह घटना घटी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और सभी पहलुओं से छानबीन की जा रही है। तो एगो कपड़ा दुकान में काम करता है और ये एगो छोटा वाला पागल है। छोटा वाला पागल तो ये बाहर में गाली गलौज कर रहा था, मतलब ऐसे ही घूर घूर के गाली जैसे बकता है उसे बक रहा था। बड़ा भाई डिप्टी जाने के लिए निकला, कपड़ा दुकान में काम करता है, जाने के लिए निकला तो इसको बोला कि रे तुम काहे गाली बक रहा है, तुम काहे गाली बक रहा है, तुम काहे गाली बक रहा है, तुम बोला ऐसा
कि बोला कि तुमको क्या गाली बकेंगे, ये पता नहीं क्या चीज दौड़ के लेके आया, ये भोग दिया पूरा एकदम यहाँ पर। क्या नाम है जिसको मारा? संतोष कुमार। हाँ, संतोष कुमार इसका नाम है। और छोटा वाला का सावन कुमार नाम है। हाँ, वही पागल है, सावन कुमार पागल है, 4 साल से वो पागल है। वहाँ पर मोहल्ला में लोग बोल रहे थे बीएस नहीं, बीएस नहीं पीता है। 2 पुड़िया मतलब कोई 10-20 दे देता था तो पुड़िया उड़िया खाता था। बीएस को कभी नहीं कहा है। हम लोग दिन रात वहाँ पर दुकान है, दिन रात देखते रहते तो पुड़ी नशा नहीं, नशा करने के लिए उसके पास पैसा कहाँ से आया? नशा वो नहीं करता था। मोहल्ला में घटना घटा काजवली चक यतीम खाना के पीछे शीशा लगा है, दुकान मारा है, वो करते क्या है? वो कपड़ा दुकान में काम करते हैं। कपड़ा दुकान में काम करते हैं, खलीफा बाग चौक पर। आपका क्या नाम हुआ? मेरा सीता देवी नाम है। कौन है आप? मेरी मौसीरी गोतनी का बेटा हुआ वो। अपना दोनों लड़का, एगो पागल है, वही शीशा मार दी, तो बोले भी नहीं सकते हैं सही से। देखिए शीशा मारा की मारा, रोड पे झगड़ा किया, हमसे नहीं दरमनिया मारे, दौड़ के देखने गए। क्या नाम हुआ? देखा दे माँ है। हाँ, दोनों बेटा का। हाँ, बाप ने है सर। भागलपुर लाल मटिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत पीरपैती स्थित रैन बसेरे के समीप एक निजी विद्यालय की स्कूल वैन में अचानक आग लग गई। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई और आसपास मौजूद लोग दहशत में आ गए। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत आग बुझाने का प्रयास शुरू किया, जिससे स्थिति को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सका। सूचना मिलते ही ललमटिया थाने की पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची तथा आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। गनीमत रही कि घटना के समय स्कूल वैन में कोई भी स्कूली बच्चा सवार नहीं था। खबर भागलपुर से है, जहां भागलपुर जगदीशपुर बाजार स्थित परंपरागत रूप से आयोजित होने वाले माघी काली मेला का भव्य शुभारंभ मां काली की प्रतिमा स्थापना के साथ किया गया। 3 दिवसीय इस पूजा व मेले को लेकर क्षेत्र में धार्मिक उत्साह और श्रद्धा का माहौल बना हुआ दिखा है और साथ ही दूर दूर से श्रद्धालु मां काली के दर्शन के लिए जगदीशपुर पहुंच रहे हैं। उल्लेखनीय है कि पिछले 35 वर्षों से लगातार आयोजित हो रही माघी काली मेला की पहचान क्षेत्रीय ही नहीं बल्कि जिले के स्तर पर भी बनी हुई है। पूजा समिति की ओर से आयोजित एक भव्य और आकर्षक बनाने की इसे तैयारियां पूरी की जा रही हैं और पूजा मेले के तहत सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए मुरादाबाद से राहुल ग्रुप अपनी पूरी टीम के साथ जगदीशपुर पहुंच चुका है और समिति के अनुसार फीता काट कर मेले का विधिवत उद्घाटन किया गया है और उद्घाटन के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत होगी, जिसमें कलाकार अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों का मनोरंजन करेंगे। आयोजन को लेकर सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और पूजा समिति के सदस्यों ने श्रद्धांजलि से शांतिपूर्ण ढंग से श्रद्धालुओं को पूजा एवं मेले का आनंद लेने की अपील की है। माघी का मेला कभी शुरू हुआ है? करीब 30-35 साल से चलते आ रहा है और इस बार भी काफ़ी प्रोत्साहन है। मेला में भव्य तरीके से मेला को सजाया गया है। कहाँ से लोग आते हैं? बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। इस मेला में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और जो भी कार्यकर्ता हैं बहुत सक्रिय हैं और इस बार हर एक साल के भांति इस साल भव्य दर्शन होने जा रहा है। काली पूजा कब से शुभारंभ है? आज से लगातार 3 दिनों तक ये मेला है। ये कहाँ से लोग यहाँ पे आते हैं? बहुत दूर से आते हैं, कम से कम 10 किलोमीटर के चारों बगल, जैसे कि राजाबाद, इधर कोतवाली, इधर बैजानी, फुलबड़िया, ये सब लोग। कितने वर्षों से मेला चल रहे हैं? ये 40 वर्षों से जो है ये मेला चलते आ रहा है। अपना परिचय दे दीजिए। मैं ओंकार मंडल और बीरबल मंडल, इस कमेटी का अध्यक्ष।
खबर भागलपुर से है, जहां मां शारदे क्लब भोलसर एक चारी द्वारा प्रतिभा खोज और साथ ही परीक्षा आयोजित की गई। इस परीक्षा में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक के 500 से अधिक बच्चों ने हिस्सा लिया। परीक्षा केंद्र बाल विद्या निकुंज में परीक्षार्थी प्रवेश करने लगे थे। सभी कक्षा के लिए अलग अलग प्रश्न पत्र से सफल परीक्षार्थी को सरस्वती पूजा के अवसर पर 24 जनवरी की पश्चिम टोला एक चारी भोलसर में मां शारदे क्लब के मंच पर आकर्षक शील्ड, मेडल और साथ ही छात्रों के लिए उपयोग के लिए उपकार देकर प्रदान किया गया है। और साथ ही परीक्षा को समय संपन्न कराने के लिए केंद्र पर रौनक कुमार श्रीवास्तव, इंजीनियर कृष्ण कुमार पंडित और साथ ही मौसम कुमार पंडित, आशीष कुमार श्रीवास्तव, आर्यन राज, गिरजानंद यादव, चंदन यादव, इंजीनियर अमित कुमार और साथ ही अमरीश कुमार ताती और बाल विद्या निकुंज के कई शिक्षक और स्टाफ उपस्थित रहे। वहीं इस बार 4 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस बार सफेद बालू पर मां सरस्वती की प्रतिमा उकेरी जाएगी, जिनका प्राण प्रतिष्ठा के साथ पूजा अर्चना की जाएगी। और साथ ही बालू पर प्रतिमा को बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार को आमंत्रित भी किया गया है। सिंहेश्वर थाना क्षेत्र के पिपरा सिंहेश्वर पथ पर कमरगामा बैरियर के समीप ऑटो और 4 पहिया के आमने सामने की टक्कर में 2 की मौत हो गई, जबकि घटना में 1 घायल हो गया। जानकारी के अनुसार कमरगामा पंचायत के वार्ड नंबर 8 निवासी गौरी शंकर भगत अपने परिवार के साथ अपने दरवाजे पर चल रहे भागवत कथा का प्रचार प्रसार कर सिंहेश्वर की ओर वापस लौट रहे थे। इस बीच पिपरा की ओर से तेज रफ्तार गति से आ रही 4 पहिया वाहन ने उनके ऑटो को आमने सामने टक्कर हो गई और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो पूरी तरह पलट गई और ऑटो में सवार गौरी शंकर भगत की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से घटना में घायल उनकी बेटी लक्ष्मी कुमारी और साथी पुत्र ओम प्रकाश कुमार को मेडिकल कॉलेज लाया गया है, जहां डॉक्टरों ने लक्ष्मी को मृत घोषित कर दिया, जबकि ओम प्रकाश 11 वर्षीय को बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर भेज दिया गया है। घटना और सड़क जाम की जानकारी मिलते ही थानाध्यक्ष विनोद कुमार सिंह, अंचलाधिकारी नवीन कुमार सिंह तथा घटनास्थल पर पहुंचकर स्थानीय मुखिया जयकृष्ण कुमार सहित बुद्धिजीवियों की पहल पर जाम को समाप्त कराया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, अस्पताल भेज दिया गया और साथ ही मेडिकल कॉलेज जाकर 9 वर्षीय लक्ष्मी का शव परिवार वालों को सौंपा गया। मेरा नाम शोभाकांत भगत। आपके कौन है ये लोग? मैं स्कॉर्पियो था, एकाएक चढ़ा दिया गाड़ी को। कौन गाड़ी था? स्कॉर्पियो था, उसका नंबर भी है मेरे पास। ये लोग कौन गाड़ी से थे? इसलिए टेम्पू पे थे। कहाँ जा रहे थे? कहाँ से? वो डंडारी आ रहे थे। कुछ था घर में? क्या घर में कोई कार्यक्रम हो रहा था? सत्संग कार्यक्रम था। तो गाड़ी पे कितना बच्चे लोग था? कितने लोग बैठे हुए थे? 5-6 लोग बैठे हुए थे। 5-6 थे बच्चे और थे 2-3 आदमी थे। कहाँ पे घटना हुआ है? कमरगमा में। कितने लोग की मौत हुई है? 2 लोग की पेशवर मर्डर है। कौन कौन है मरने वाले? मरने वाले गौरीशंकर भगत और है उसका लक्ष्मी कुमारी बेटी है। 3 बच्चे हैं जो साफ सीरियस में चल रहे हैं। ग्लूकोज पानी क्या कहते हैं वो चल रहा है। किस जगह घटना है? कमरगमा पंचायत, सिंहेश्वर प्रखंड। आपका क्या नाम हुआ? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन को लेकर तमाम तरह की प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर लिए गए तथा नीतीश कुमार के आगमन पर छपरा जिला प्रशासन द्वारा प्रशासनिक व्यवस्थाओं के भी कड़े इंतजाम कर लिए गए। वहीं छपरा पहुंचने के दौरान सीएम नीतीश कुमार जीविका दीदियों के प्रशिक्षण केंद्र का जायजा लेंगे और साथ ही जीविका दीदियों से बात करेंगे और छपरा के नवीनीकरण बस स्टैंड की भी आधारशिला रखेंगे और सरकार की चल रही योजनाओं का भी जायजा लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रगति यात्रा में जो घोषणाएं की गई थी उसका माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा रिव्यू किया जाएगा, समीक्षा की जाएगी। सभी योजनाओं की, सभी विभागों की योजनाओं का समीक्षा भी निर्धारित है, तो उसी दिन समीक्षा भी की जाएगी और साथ में उसके साथ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जनसंवाद भी लोगों के साथ किया जाएगा।
सदर ब्लॉक में जीविका दीदियों का एक सिलाई सेंटर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में बनाया गया है, उसका उनके द्वारा विजिट किया जाएगा। बालक ITI जो है DRCC के पास में, उसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जाएगा और वहीं से जिले की कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जाएगा, जिसके बाद फिर जनसंवाद का कार्यक्रम प्रस्तावित है। यही पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा है और हम लोग पूरी तैयारी में इसमें लगे हुए हैं। अभी तो हम लोग तैयारी कर ही रहे हैं, इसके बारे में बहुत कॉन्क्रीट नंबर्स हम अभी तुरंत नहीं बता पाएंगे, लेकिन कुछ दिनों में हम मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम जो है वो DRCC के पास है, आसपास के किसी और जगह पे निर्धारित हुआ है? अमूमन वही लोकेशंस हैं, तो आप जैसे मैंने बताया आपको 2-3 लोकेशंस उन्हीं साइट्स पे है माननीय मुख्यमंत्री जी का। ठीक। आप सारण जिला के समस्त वासियों को मीडिया के माध्यम से मेरा अभिवादन। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि 20 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का जिले में आगमन है, जिसको लेकर काफ़ी उत्साह जिले में है। सभी वरीय पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा जो है लगातार भ्रमण किया जा रहा है। इसके अलावा जो है सभा स्थल पर अलग से एक अस्थायी थाना खोला गया है। हम लोग पूरे एरिया को सेक्टर में बांटकर 4 लेयर का वहाँ सिक्योरिटी इंतजाम हम लोग करेंगे। 7 निवास में पुलिसकर्मी होते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री सुरक्षा का जो हमारा विशेष दस्ता होता है, उनके साथ हम लोग के द्वारा संयुक्त विजिट किया गया है और हम लोग के साथ विस्तृत बैठक उनके द्वारा की गई है। तो जो भी सुरक्षा के प्रबंधों के चाक चौबंद होंगे, इस प्रोग्राम को सफलता से कराया जाएगा। जैसे कि DM सर ने बताया कि सभी कार्यालयों में बैठा जाएगा, रिसीविंग दी जाएगी। थानों में सर शिकायत आ रही है कि आवेदन कोई देता है तो रिसीविंग नहीं मिलती है, पहले व्यवस्था थी। अगर इस प्रकार की कोई सूचना आपको मिलती है तो मेरा नंबर आपके पास उपलब्ध है। पहले व्यवस्था होती थी सर, हमको लगता है कि अब नहीं हो रहा है। आप सूचित करें। थानों में माननीय पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार जो हर एक थाने में आगंतुक पंजी खोली गई है और सर्किल इंस्पेक्टर SDPO SP कार्यालय में वहाँ पे आपको आगंतुक पंजी खोली गई है। तो ऐसे में वहाँ पे न केवल संधारण किया जाएगा, हर एक आगंतुक की प्रविष्टि की जाएगी, बल्कि उनको प्राप्ति रसीद भी दी जाएगी। इसके अलावा यदि वो चाहें तो किसी भी कार्य दिवस पर आकर निर्धारित कार्यालय में मिल सकते हैं। इससे संबंधित कहीं पर कोई विचलन आप सभी के नॉलेज में आता है तो आप मीडिया के माध्यम से जिले के कोई पार्टी अनुरोध है सीधे मेरे संज्ञान में लेकर बिहार सरकार के निर्देश पर सोमवार 19 जनवरी को जिले के सभी प्रखंडों में प्रत्येक सोमवार एवं शुक्रवार को जनता दरबार का आयोजन किया जाना है, ताकि आम लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा सके। इसी क्रम में सोमवार को 12 चट्टी प्रखंड कार्यालय स्थित मनरेगा भवन में जनता दरबार का आयोजन किया गया। ये जनता दरबार 11 बजे से 2 बजे तक चला। जनता दरबार में सभी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य थी, लेकिन प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखंड उद्यान पदाधिकारी, प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी और कनीय अभियंता, विद्युत कनीय अभियंता और PHED तथा प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी, प्रखंड परिभ्रमण पदाधिकारी अनुपस्थित पाए गए हैं। जनता दरबार में अधिकांश आवेदन राजस्व विभाग से संबंधित प्राप्त हुए हैं। इनमें से 2 परिमार्जन मामलों का निष्पादन किया गया, जबकि दाखिल खारिज से जुड़े आवेदन भी प्राप्त हुए हैं। अन्य मामलों में संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करते हुए बुलाया जा रहा है। इस दौरान गढ़रजगढ़ बाजार में अतिक्रमण हटाने से संबंधित आवेदन भी प्राप्त हुआ है। अंचलाधिकारी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि अतिक्रमण करने वालों को पहले ही नोटिस दिया जा चुका है और उन्होंने बताया कि यह भूमि लोक निर्माण विभाग की है, जहां अस्थायी ढांचे को हटाने के लिए नोटिस दिया गया है और अस्थायी अतिक्रमण हटाया भी जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सभी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों को प्रत्येक सोमवार एवं शुक्रवार को अपने अपने कक्ष में बैठकर आम लोगों की समस्याएं सुननी होंगी और साथ ही अनुपस्थिति पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण भी मांगा जाएगा। भागलपुर सुल्तानगंज थाना परिसर में सरस्वती पूजा एवं गणतंत्र दिवस को लेकर शांतिपूर्ण बनाने को लेकर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक की गई और बैठक की अध्यक्षता थाना अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार ने की है, जिसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी संजीव कुमार एवं नगर सभापति राजकुमार गुड्डू शामिल हुए। बैठक में सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों व मोहल्लों से आए गणमान्य नागरिक, प्रबुद्ध जन सहित राजनीतिक दलों के नेता तथा सरस्वती पूजा पंडाल के सदस्य शामिल हुए। बैठक में आगामी सरस्वती पूजा को लेकर शांति और सौहार्द, आपसी भाईचारे के साथ देखने को मिला है। विस्तार से चर्चा भी हुई और जिला प्रशासन की ओर से सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया और यहां तक कि सरस्वती प्रतिमा स्थापना के लिए भी लाइसेंस लेना अनिवार्य बताया गया है और बिना अनुमति प्रतिमा स्थापित करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। सरस्वती पूजा पंडाल में डीजे बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और किसी प्रकार के अश्लील या भड़काऊ गाने बजाने वालों पर पुलिस प्रशासन के द्वारा सख्त कानूनी कार्रवाई करने की भी बात कही गई है। सुल्तानगंज थाना अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार ने भी कहा कि पूजा के दौरान रात्रि गश्ती बढ़ा दी गई है और असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जाने की बात कही गई है।
बिना लाइसेंस के कोई भी मूर्ति नहीं निकलेगी, डीजे नहीं बजाया जाएगा। 24 तारीख को विसर्जन किया जाएगा। गाना प्रतिबंध रहेगा। रात्रि में देखा जाता है सर गाना फुल वॉइस में बजाया जाता है सर, इस पर रोक लगेगी और सभी लोगों से मिलकर सरस्वती पूजा को लेकर के क्या दिशा निर्देश दिया गया सर? आज बैठक में हम लोग ने डिसीजन किया है कि सभी लोग जो है जो विभागीय निर्देश है उसके निर्देश के आधार पे अब हम लोग लाइसेंस लेंगे। लाइसेंस का हम लोग रूट जो है उसमें हम लोग देखेंगे। उसके अलावा हम लोगों ने डिसाइड किया है कि 24 तारीख को सभी जो दुर्गा पूजा समिति है उन लोग का विसर्जन किया जाएगा। किसी तरह का कोई डीजे वगैरह का इस्तेमाल नहीं होगा। उसका एकदम 100% पालन कराएंगे। सभी यहाँ के जो माननीय वार्ड पार्षद हैं उनको भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि आपके वार्ड में जितने भी जो मूर्ति विसर्जन बैठाने वाले लोग हैं उसका रिपोर्ट आप लोग देते। एक हम लोगों ने यहाँ नगर सभापति को भी हम लोग अनुरोध किया है कि अपनी तरफ से एक माइकिंग करवा दें कि किन चीज़ों का पालन किया जाना है सरस्वती पूजा मूर्ति स्थापना में। तो हम माननीय मुखिया लोगों भी हम लोग का सक्सेसफुली होगा। जैसे ही वार्डों में सभी पंचायतों में हम लोग सब प्रचार प्रसार करेंगे कि जो भी यहाँ मूर्ति विसर्जन बैठा रहे हैं वो लाइसेंस का प्रदान करेंगे। कितने दिन तक बैठी रहेगी प्रतिमा? हम लोग डिसाइड किया है कि 24 तारीख तक कर लेंगे। हम लोग सभी लाइसेंस जो भी यहाँ से थाना निर्गत होगा उसमें 24 तारीख का विसर्जन का डेट देंगे। विसर्जन स्थान कहाँ रहेगा सर? यहाँ घाट है, ABT घाट है, वहीं पे हम लोग करता है। उसको पंचायतों में जहाँ तालाब है तालाब में भी। और जो लाइसेंस नहीं रहेगा उसके पास तो सर क्या उसका लाइसेंस नहीं रहेगा तो अगर हम लोग जाएंगे देखेंगे तो जो जानकारी नहीं होगा दूसरे कार्रवाई। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।